हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आज की वीडियो में हम करेंगे आपकी क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बारे में आपने अपनी क्लास 9th एंड 8th में पढ़ा होगा। इसके बारे में उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का है ये, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? पॉलिनोमियल हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, या हम कह सकते हैं चेन ऑफ टर्म्स, जिसमें आपका वेरिएबल एंड कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? वेरिएबल एंड कोफिशिएंट का। तो इसको हम कह सकते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स या चेन ऑफ टर्म्स। कैसे? लाइक आपको दिया है 5x, ठीक है। तो ये क्या है? आपका टर्म है और इस टर्म में भी ये दोनों के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो जो हमारा x हमारा होता है वेरिएबल एंड ये जो नंबर है ये क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। हमारा जो x होता है वो होता है वेरिएबल एंड जो उसके आगे नंबर होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट। ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे से मल्टीप्लाई में। तो अगर इसको हम कंप्लीट पढ़ें तो ये क्या होता है? हमारा टर्म। वेरिएबल हमारा x ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ x ही वेरिएबल होता है। A to Z जितने भी आपके अल्फाबेट्स आते हैं वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल। यहाँ पे y भी हो सकता है, E भी हो सकता है, F भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, ठीक है। एंड नंबर यहाँ पे आपके क्या आएंगे? जितने भी नंबर्स होते हैं सब नंबर्स आपके कहाँ आते हैं? यहाँ पे। किसके प्लेस पे? कोफिशिएंट के प्लेस पे। सेम एज ये तो हो गया सिंगल, ठीक है, सिंगल टर्म वाला। अब 3x प्लस 8, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें आपके कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। कैसे? अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि 8 हमारा टर्म कैसे है? इसके साथ तो वेरिएबल है ही नहीं। 8 भी हमारा टर्म है। कैसे? ये तो हमारा हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा वेरिएबल। तो जो 8 है वो भी हमारा टर्म है, क्योंकि आप सबको जैसा कि पता है किसी भी अल्फाबेट का जो पावर है अगर वो 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। किसी भी अल्फाबेट की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब इट मीन्स 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? x की पावर 0। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? यहाँ पे x की पावर 0 एंड x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 8 इंटू 1 कितना हो गया? 8। दैट्स व्हाई इसको भी हम क्या कहते हैं? टर्म। तो यहाँ आपकी कितने टर्म्स आती हैं? 2। तो जहां पे आपकी सिंगल टर्म आती है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल टर्म। लाइक 5x, 6x, 10x, 120x या ओनली x, ठीक है। इसे हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, ठीक है। कैसे? जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म आती है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल, ठीक है। किस केस में? जिसमें आपकी एक सिंगल टर्म आती है। जिसमें आपकी सिंगल टर्म आती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, ठीक है। जिसमें आपकी 2 टर्म्स आती है 1 एंड 2 उसे हम क्या कहते हैं? बायोनोमियल, ठीक है। बायो मीन्स 2, ठीक है। जिसमें आपकी सिर्फ 1 टर्म हो 5x, 6x, 10x या ओनली x उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें आपकी 2 टर्म्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। एंड इससे आगे का बताते हैं। जिसमें आपकी 3 टर्म्स आती हैं लाइक 9x प्लस x प्लस 4, ठीक है। जिसमें आपकी 3 टर्म्स आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल। कितने टर्म है? 1, 2 एंड 3। 3 टर्म्स है, वैसे हम क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल, ठीक है। और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। लाइक 2x प्लस 3x माइनस x प्लस 2। इसमें कितने टर्म्स है? 1, 2, 3 एंड 4। कितने टर्म्स है? 1, 2, 3 एंड
4, 1 मिनट। ठीक है, जिसमें आपकी 3 से ज्यादा टर्म्स होती है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। बाकी ये चारों के चारों ही आपके क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, बट इनकी टर्म्स को डिफरेंट उसमें डिवाइड किया है, तो उस केस में जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो बात हो गई टर्म्स जो कि आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बायनोमियल, थर्ड ट्रिनोमियल एंड फोर्थ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी डिग्रीज की। डिग्रीज क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा इस टाइप से 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, सपोज हमने एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल है, इसमें आपको बोला है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कौन से, ये आपका वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये आपका क्या है, जो वेरिएबल के साथ होता है। ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, A to Z में जो आते हैं, और जो उसके साथ में नंबर ज्वाइंट होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं, और जो बिल्कुल अलग से होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और अगर इसको कंप्लीट देखा जाए तो ये हमारी क्या होती है, टर्म्स। ठीक है, हमें बोला हाईएस्ट पावर बतानी है। अब हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी 1 है, इसकी 2 से 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इसकी, 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3। और हमेशा जो आपकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है उसको एक ऑर्डर में लिखना होता है। ऑर्डर इन द सेंस आपको दे दिया जाए 16x प्लस 2 प्लस 9x² प्लस x³। ठीक है, सपोज आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है या इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ऑर्डर मतलब कि जो आपकी डिग्रीज है वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए। कैसे, 3 2 1 0। ठीक है, 3 2 1 0, और अगर 4 से स्टार्ट है तो 4 3 2 1 0। कैसे, सबसे हाईएस्ट क्या है आपका, ये -x³। 3 के बाद आता है 2, इट मीन्स 9x²। फिर क्या आता है 1, इट मीन्स 16x, एंड लास्ट आपको बचा 2। तो जो भी पॉलिनोमियल की आपको इक्वेशंस दी हों वो हमेशा एक ऑर्डर में होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना होगा, ऑर्डर में अरेंज करना होगा, एंड देन आपको उसकी जो डिग्रीज होंगी उसको लिखना होगा। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 3। क्लियर है सबको। तो आपकी जो पॉलिनोमियल है, अभी जो हमने किया था वो क्या था, सबसे स्टार्टिंग में इसकी टर्म्स थी, जो पॉलिनोमियल की जो टर्म्स होती हैं उसको क्लासिफाई किया था, एंड नेक्स्ट डिग्रीज को। अब लास्ट क्या है आपका, पॉलिनोमियल क्या होता है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कितनी कैटेगरीज में, 3, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स होता है जिसकी पावर ओनली क्या होती है, 1, लाइक 3x प्लस 2। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1। x के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स उसकी पावर क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसकी पावर्स कितनी होती है, 2। 3x² प्लस 1 इस टाइप से भी हो सकता है, या x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, या y² प्लस y माइनस 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, आपको इन सिंपल, लीनियर में पावर्स होती हैं 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से ज्यादा हुई इट मीन्स 2 हुई तो वो जाए क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर की जो इक्वेशन होती है, लीनियर की जो भी इक्वेशन होती है उसमें हमेशा पावर क्या होती है, 1। ठीक है, लीनियर की इक्वेशन में हमेशा पावर्स क्या होती हैं, 1। इसका रूल होता है ax प्लस b। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसकी जो पावर्स होती है 2। अब माइंड में क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि इसमें 3 है टर्म्स और इसमें 2 है। अगर इसकी बीच की टर्म नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। हमें बेसिकली नोटिस क्या करना है कि इनकी पावर्स को, कि इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2।
अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है 3x², हमें बीच का 2 के बाद 1 आता है बट वो हमें गिवन नहीं है, इट मीन्स वो क्या है 0 प्लस 1, 0x प्लस 1, ठीक है। इट मीन्स ऐसे अगर आपको सिर्फ 2 ही टर्म्स दी हैं, x के बाद तो x² के बाद आपका x आता है, अगर ऑर्डर में देखें x² के बाद क्या आता है आपका x आता है। x हमें क्यों गिवन नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तभी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका सिर्फ 2 टर्म्स में दिया है और पावर 2 है तो भी क्या है वो क्वाड्रेटिक है, और 3 टर्म्स में दिया है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 है, कंडीशन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक में क्या होता है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3, कैसे y³ प्लस 2y माइनस 3 या 9z³ माइनस z प्लस 1, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है इट मीन्स ये क्या है क्यूबिक, अगर हाईएस्ट पावर 2 है इट मीन्स क्या है क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 1 है इट मीन्स लीनियर। तो हमने पॉलिनॉमियल को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया 3, तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है 3, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। एंड इसमें सिंपल है इसको लर्न करने का तरीका या समझने का तरीका कि अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है तो वो है लीनियर, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर अगर 3 है इट मीन्स क्यूबिक। क्लियर है। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज की क्लास में इतना ही एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।